नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 14 जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आपने अगर 17th बीपीएससी लिखा होगा या फिर 71 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो अब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 14, तो आपको पीटी के साथ आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बात पहले समझिए, यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। स्पेशली अगर आप जेपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और आज मैं आपको मेंस के 5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, मैं ये आपका कंप्लीट है भाई, मेरे कोर्स में ये कंप्लीट करवा दिया गया है बहुत डिटेल मैनर में। समझिए डिटेल मैनर होता है क्या, पहले उसको भी आप पहले समझ लीजिए। देखिए, जब पीटी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। एक तो आपको फैक्ट पूरा कंप्लीट उस टॉपिक से, जैसे टॉपिक्स क्या है आपका, जैसे कि प्रियम्बल प्रस्तावना है, तो वो सारे फैक्ट प्रियम्बल उद्देशिका से आपको याद होने चाहिए। साथ के साथ आपका कंसेप्चुअली भी आप चीजों को बना पा रहे होंगे। कंसेप्चुअली मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन, शब्दावली के क्वेश्चन। अब आइए मेंस क्या है। मेंस कंप्लीटली आपकी जो व्यवहारिक विचार है उस पर ही आपका डिपेंड करता है कि आप व्यवहारिक विचार कह ले या व्यवहारिक ज्ञान कितना है आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर, तभी आप मेंस लिख पाइएगा भाई। क्योंकि एक सर्टेन शब्दों में आपको लिखना होता है और आप चीजों को याद कर नहीं सकते हैं। याद ज्यादा से ज्यादा फैक्ट करेंगे, लेकिन इस फैक्ट को आपको व्यवहारिक विचार में कन्वर्ट करना आना होगा। क्योंकि मेंस में क्या है, ये फैक्ट तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन आपको अभी के जो धरातल, जो जमीन में आप भारत में अगर पॉलिटी में बात किया जाए, जो राजनीतिक व्यवस्था में जो देख रहे हैं उसको आपको लिखना होगा। अब पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, जैसे कि 5 क्वेश्चन, और यकीन मानिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से इस बार 14th जेपीएससी में पूरी उम्मीद रखिए कि इसी 5 क्वेश्चन के इर्द गिर्द, देखिए अब इर्द गिर्द मैंने बोला, ये नहीं बोला कि यही क्वेश्चन लड़ जाएगा भाई। और यही क्वेश्चन लड़ कैसे जाएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा अगर हमारे प्रस्तावना क्लास को कंप्लीट किया है तो ये 5 क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब देखिए आयोग इसको घुमाएगा। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया है, 5वां क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल देती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान क्या है, एकात्मक तत्वों पर अधिक बल देती है, यानी कि यूनिटरी एलिमेंट पे, जबकि संघ तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आपके विचार है इस पर, आपको विश्लेषण करना। अब ये मैंने पूरा कंसेप्ट, ये मेनली क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये पता है क्या एकात्मक व्यवस्था के बारे में, और दूसरा आपको संघात्मक व्यवस्था के बारे में पता है। और अगर इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप इसको इंडिया से रिलेट करके अपने मेंस के पेपर में लिखेंगे। तो पहले इसको डिस्क्राइब करना है, इसको डिस्क्राइब करना है, इसके एग्जाम्पल को देना है कि कहां पे एकात्मक व्यवस्था है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, या संघात्मक व्यवस्था भारत में है। तो संघात्मक के भी 2 रूप आपको पता होना चाहिए, एक फेडरल और एक यूनियन। अब इस फेडरल और इस यूनियन में भी भारत किसका एग्जाम्पल आता है, अब इसको अच्छे से आप बना करके लिखेंगे। ये मैंने आपको करवा दिया है बहुत अच्छे से, लेकिन अब यही क्वेश्चन आपको ये शब्द में नहीं मिल के अब आपसे ऐसा भी लिखा जा सकता है यही सेम क्वेश्चन को, कि भारत की जो संविधान की जो ढांचा है, ठीक है ना, वो कैसी है, संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा जो है एकात्मकता शासन में बसती है। इस पे आप वर्णन करें। तो भाई चीज वही लिखना है आपको, लेकिन यहां क्या क्या आयोग ने बस क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया गया, घुमा दिया। शब्दों का यहाँ पे बस अलग शब्द को चयन किया गया, लेकिन मेन पॉइंट, मेन थीम आपका एकात्मक और संघीय व्यवस्था के बारे ही है। अब देखिए पहले 5 क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने की इस बार पूरी की पूरी चांसेस है, और ये आपके कहीं ना कहीं किसी आयोग में पूछे गए हैं। एक तो आपको मैंने बताया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, व्याख्या करें भारत के संविधान में कौन सी अनुच्छेद पंथ निरपेक्षता शब्द को बल प्रदान करती है। देखिए ये तो आपको मैंने यहाँ पे कंटेंट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये सारा चीज आपको लिखा हुआ, लेकिन इससे पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमने क्लास लिया है। अब जैसे कि अगर आपने प्रस्तावना किया है हमारे बैच से, अगर आप जुड़े होंगे तो 1 घंटा 24 मिनट में पहला क्लास खत्म किया हूँ, 50 मिनट में सेकेंड क्लास खत्म किए हैं, 1 घंटा 2 मिनट में थर्ड क्लास खत्म किए हैं, और 56 मिनट में एक क्लास आपका खत्म हुआ, चौथा। और ये आपका 5वां शूट हो रहा है जो आपके यूट्यूब पर भी जाएगा। मतलब
कि ये जो वीडियो को देखे हैं भाई, मेरे जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं और जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना इस प्रकार से पढ़ने के लिए, तो आप हमारे ऑफिसर बैच से भी जुड़ सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे जानकारी भी दे दूं। और इस ऑफिसर बैच में आपका पेपर 1 के साथ पेपर 2 कंप्लीट, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आपको न्यू ईयर में ऑफर प्राइस दिया गया है 4000 में, और एकदम कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। पीटी देखिए, बैच ये कंप्लीटली आपकी पीटी की है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा है कि अभी आपका डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो मेंस लेवल, अब देखिए आपका मेंस लेवल पे मैं इंडियन पॉलिटी खत्म कर दिया हूं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट में मेंशन क्या है, देखिए आपके मेंशन है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी। तो एक क्वेश्चन गवर्नेंस से मेंस में बनेगा, इंडियन पॉलिटी से जो बनना है ये बन जाएगा। बाकी अभी हम धीरे धीरे और भी चीजों को करवा देंगे। तो एक उम्मीद है कि जैसे कि अभी भारत का जो नाम को लेकर के विवाद हुआ, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी करा देंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करा देंगे। बाकी पीटी के लिए तो आपको सोचना नहीं है कि ये बैच ही हमारा पीटी के लिए बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्रकार से। कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं। इससे पहले देखिए, हमने संविधान सभा भी खत्म किया है, 1 घंटा 10 मिनट। अब ये लेक्चर अगर आपने देख लिया है, बाकी यहाँ पे तो अब अच्छा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये पूरा अभी कोर्स चल ही रहा है। देखिए जैसे कि अभी ज्योग्राफी में अभी 31 क्लास हो गया है, नोट्स के साथ अपलोडेड है। साइंस फुल्ली कंप्लीटेड है। हिस्ट्री अभी कराया जाएगा। देखिए हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली है जो आपकी सिंधु सभ्यता से आएगी, और जो मैं नोट्स दे दूंगा भाई, यही नोट्स आप मेंस में एकदम छाप के आइएगा। इंडियन पॉलिटी चल रही है, अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं हुई है। मिसलेनियस में आपका इन्वायरमेंट और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझिए खत्म है। करंट अफेयर तो चलते रहेगा, और झारखंड जीके में भी बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी 46 क्लास हो रखे हैं। तो देखिए अभी ये तो हो गया भाई क्लास। अब आइए पहले इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मेंस का, जो आपके एग्जाम में जब बन सकता है। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के संबंध के वर्णन करें। क्या मैंने अपने क्लास में इसको नहीं किया है वर्णन बहुत अच्छे से? पंथ निरपेक्षता शब्द के बारे क्या मैंने कंसेप्ट नहीं दिया है? कौन सा अनुच्छेद मैंने बताया भाई? इसके बाद अगले क्वेश्चन पाएंगे, संसदीय लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा करें, उसके गुण एवं दोष। क्या मैंने नहीं किया? हर एक एक गुण और दोष के बारे में बतलाया हूं। लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्या मैंने नहीं बताया है? बताया है भाई, ठीक है। लेकिन अब यही क्वेश्चन आपको बस शब्दावली अलग होगा, जैसे मैंने कहा ना। अच्छा, 5वां क्वेश्चन आप में से जो पेड स्टूडेंट है, ये वीडियो अभी एप्लीकेशन में अपलोड नहीं हुआ है ना, ये अपलोड हो जाएगा, तो बेफिक्र रहिए। ये 5 क्वेश्चन को अपने खुद से तैयार करिए। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा भाषण दे रखा है भाई, ये 4 क्लास पे। अभी एक वीडियो और आएगा, मास्टर वीडियो, 1 घंटे का रहेगा, जो 5वां क्वेश्चन आपको बतला रहे होंगे वहां पे एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब आइए पीटी के लिए। देखिए इसके अलावा आपको कुछ देखना नहीं है। देखिए पीटी ये आपका जेपीएससी बीपीएससी के लिए। अब यही प्रस्तावना को मैं अगर रेलवे एनटीपीसी के लिए पढ़ाऊंगा, जैसे वनडे एग्जाम, तो ये अलग नोट्स है इसका, ये उतना ही सीमित है भाई। लेकिन अब आपको जेपीएससी में भी पीटी लेवल पे थोड़ा अच्छे एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ हर एक चीज लिख दी गई है। सबसे पहले कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है, संविधान की जो शुरुआत क्या चीज होती है? उद्देशिका से होती है। उद्देशिका क्या? ये सब सार है, निचोड़, ये सब कुछ मैंने बताया है क्या प्रस्तावना में लिखी गई है। तो देखिए यहां से जो स्टार्ट होगा, हम भारत के लोग से, और अंतिम पूर्ण विराम आपको लास्ट में मिलेगा आत्मा, कहीं बीच में, यानी ये कंप्लीट एक क्या है आपका, ये कंप्लीट आपको एक सेंटेंस है, एक वाक्य है ये, ठीक है। ये सब हमने आपको बता दिया है, बहुत सारी चीजें। उद्देशिका में संविधान का स्रोत का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये सब पीटी में। तो क्या पूछेगा इसके लिए सोचना नहीं है, इससे बाहर ये अरेंज करने आएगा। तो ये आपको यहाँ पे करा दिया गया, सारा कंटेंट फुल्ली आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सेल्फ बनाया गया है नोट्स। ये नहीं कहीं से कॉपी किसी से करवा करके, किसी से नोट्स लिखवा के, किसी भी स्टूडेंट से लिखवा कर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसा एक सिंगल सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। आपने साइंस देखा है, ज्योग्राफी देखा है, हिस्ट्री देखा, आपने सिंधु सभ्यता, और भी चीजें अभी आएगी उसमें। तो ये फाइनली कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब आइए मेन हमें ऑब्जेक्टिव करना है पीसीएस रेंज पे, वो मुझे आपको करवा देना भाई, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, सारा नीचे से स्टार्ट करेंगे। हालांकि देखिए अब सारा क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे, अगर जो अच्छे से शिद्दत से आज ये नोट्स भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस कमेटी के अनुशंसा पे संविधान की प्रस्तावना तीनों शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्द आपको याद आ रहा होगा, कौन कौन सा है? एक समाजवाद है, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और एक आपका अखंडता। चलिए कौन सा कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी थी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नेहरू की उद्देशिका प्रस्ताव में कौन सा शब्द शामिल नहीं था।
देखिए उद्देशिका प्रस्ताव में स्वतंत्रता था, बिल्कुल था। संप्रभुता था, बिल्कुल था। गणराज्य था, बिल्कुल था। बंधुत्व नहीं था, ठीक है, तो बंधुत्व नहीं था। चलिए, नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव में किस शब्द को संविधान सभा द्वारा हटा दिया गया था? तो स्वतंत्रता शब्द को हटा दिया गया था, क्योंकि ये स्वतंत्रता शब्द ऑलरेडी संप्रभुता में निहित थी। अब ये सब क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, नोट्स कहीं पे किताब में नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन। यही मैंने बोला ना कि एक तो आप फैक्ट पीटी में पूछेगा और एक कंसेप्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में कितना आपको नॉलेज है। अब आइए, पंथ निरपेक्षता शब्द किस वर्ष और किसने दिया था? तो देखिए 1851 में दिया गया था जॉर्ज जेकब हॉलियोक के द्वारा। अब पंथ निरपेक्षता के बारे ही मैंने पूरा बतलाया आपको। आधुनिक भारत में सबसे पहले किसने पंथ निरपेक्ष शासन की व्यवस्था की थी? तो भाई बताइए, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह। तो आपको याद आना हो चाहिए, आना भी चाहिए, मैंने बताया भी है रंजीत सिंह के बारे में। पंथ निरपेक्षता की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी सबसे पहले? फ्रांस में हुई थी। सारा आपका पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन मैंने लिया है। अगला क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में, भारत ने किसके समाजवाद के विचारधारा को अपनाया है? मार्क्सवादी, लेनिन की विचारधारा या फिर संविधान की विचारधारा? तो क्या बताएंगे भाई, संविधान की विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा? किसकी विचारधारा हम लोग ने अपनाई है? गांधीवादी की। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था भाई? पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है बीपीएससी या सीडीपीओ का पूछा गया सवाल है, इजी सवाल है ये। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है? क्या? मौलिक अधिकार, 9वीं सूची, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना? तो बिल्कुल प्रस्तावना ही ये बताता हमें कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत भाई? 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था, या 46वां संशोधन के तहत, 44वां या फिर 74वां? तो आपको याद है 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी में क्या पूछा गया था? बीपीएससी में क्या पूछा गया था? आपसे ये पूछा गया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपको पता है, जब प्रस्ताव जब पारित की गई थी 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त आपको याद आना चाहिए, एक तो आपका समाजवाद और एक आपका पंथ निरपेक्षवाद, ये नहीं था। और आपको याद है कि बंधुत्व में मैंने आपको बताया है अखंडता शब्द। चलिए, अब ये अरेंज करना, तो सबसे पहले संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षवाद, जनवादी। देखिए, जनवादी मतलब ही लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। जन मतलब, देखिए एक एक वर्ड मैंने समझाया था। जन का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र में लोक का अर्थ क्या होता है? जन प्रतिनिधि, यानी एक एक व्यक्ति। लोकतंत्र व्यक्तियों का एक समूह। चलिए, अब ये सब तो छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आप आराम से लगा लेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना मुझे भी। तो ये आप देखिए पीटी मेंस के लिए अब आप बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटी में आपका मैंने काम कर दिया है मेंस लेवल का। आप बेफिक्र रहिए भाई, आगे अभी ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब हम यहाँ से धागा खोलेंगे, पॉलिटी में पार्ट 1 चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आपको जो मिलेगा, देखिए नेक्स्ट क्लास तो पहले आपको मिलेगा ये संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था, जिसके ये क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाएंगे। फिर आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा पार्ट 1। पार्ट 1 में मैं आपको आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक करवाऊंगा, और इसमें ही एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करंट का अभी विवादित एक टॉपिक है। भारत, जो हमारे देश का नाम है भारत या फिर इंडिया को लेकर विवाद उठा, तो इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखेंगे कि इसका क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है भाई। जो संविधान सभा में आर्टिकल 1 जो लिखा गया था, क्या लिखा गया था आर्टिकल में? इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो उस नाम के पीछे क्या बहस चली थी, कितने लोग इसके समर्थन में थे, या नहीं, सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर नागरिकता चैप्टर में हम लोग घुस जाएंगे। फिर इसके बाद मौलिक अधिकार, देन ये आपका, उसके बाद आपका हो जाएगा डीपीएसपी, यानी कि अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ आपको मैं बतला दूं, क्योंकि मैंने क्लास देखिए नोट्स इतना अच्छा से मैंने बना दिया कि वो आप पढ़ ही लेंगे। हमारा जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, एक तो आपको पता है क्या, संविधान का स्रोत के बारे में मैंने बताया, हम भारत के लोग। ये जो 5 शब्द है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये क्या बताती है देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, और हमें क्या दिलाएगी। ये जब हम अपने देश को बना लेंगे, तब हमें क्या बन जाएंगे, देश के नागरिक बन जाएंगे। तो नागरिक बन जाएंगे बाद हमें क्या चाहिए? न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। अब यहां से ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है, ये सारा चीज आपको लिखा हुआ। आप कहाँ, आप देखिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
एक भी चीज के लिए परेशान नहीं हो, मतलब हर एक चीज को, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये देखिए समाजवादी के बारे में सारा कुछ रख दिया गया यहाँ पे। इसके बाद ये रहा, देखिए यहाँ जब आप देखेंगे तो न्याय से रिलेटेड सारी चीज, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए देखिए डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। और राजनीतिक न्याय के लिए जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उससे हमारा राजनीतिक न्याय मिलती है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप जब नोट्स पढ़े, मतलब हर एक चीज को बड़े अच्छे से, और देखिए आपको येलो कलर कर दिया हूं इसमें कि आपके पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर आपको लगता है हमारे साथ जुड़ के इसी प्रकार से कंटेंट डेमो वगैरह देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं और अभी बहुत सारे डेमोज आएंगे। देखिए ये एक वो चैनल होगा जो डेमो के लिए आपको भाई तरसाएगा नहीं कि एक सब्जेक्ट में कोई एक डेमो आएगा या 2 डेमो आएगा या 3 डेमो आएगा। हमारा भाई 4 डेमो आएगा, 5वां भी आएगा, 6ठा भी आएगा, एग्जाम तक डेमो देते ही रह जाएंगे आपको, क्योंकि हमें विश्वास है अपने कंटेंट पे, कंसेप्ट पे और मेहनत पे। और भाई बाकी रिजल्ट बोलता है, ये सब चीजें पे ज्यादा ध्यान मैं नहीं देता हूं। और ये न्यू ईयर का ऑफर है, ये फी आपका 5000 कर दिया जाएगा ये जैसे ही ऑफर एंड होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ ये है कि इस बैच के बाद आपको फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मेंस आपका मैं 70 to 80% रेडी कर दूंगा। आप भाई मैंने तो पॉलिटी खत्म कर दिया, मैं खुलेआम बोल रहा हूं ना। अब ये बस 4 घंटा समय दीजिए, लेकिन ये 4 घंटा, अब 1 घंटा का और वीडियो आएगा, 5 घंटा समय दे दीजिए, आप रेडी, मतलब बोला तो अगर आपका किस्मत थोड़ा सा भी अगर अच्छा होगा तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा मेंस का इंडियन पॉलिटी में। और आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे आयोग में यहीं से क्वेश्चन घुमा है। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू भी करा दिए, मेंस सारा कुछ करवा दिया हूँ भाई। चलिए धन्यवाद। और जो चाहते हैं जुड़ना हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है और ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। चलिए भाई।